रही है वो बड़ी खबर क्या है, जल्द हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर वो तस्वीरें और वो जानकारी, वो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने दिल्ली का बॉर्डर सील होने के मामले में ये अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है और ये याचिका किस संबंध में थी? याचिका में बॉर्डर खोलने की मांग की गई थी। हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, ये कौन सी याचिका है? अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई थी और इस अहम सुनवाई में एक जनहित याचिका दरअसल एक दायर की गई थी और जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के जो बॉर्डर सील किए गए हैं, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आदेश दिए थे, घोषणा किए थे बॉर्डर सील करने के लिए, वो गलत है। उसको डी सील करना चाहिए। डी सील इसलिए करना चाहिए क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बड़े अस्पताल हैं। रोजाना गुरुग्राम से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में आते हैं दिल्ली में, लेकिन इस जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि जो उनके पॉलिसीज है, जो उनके हाईलाइट है, क्यों बॉर्डर सील किए गए और जिन लोगों को दिल्ली में दाखिला चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए, कौन से पास कहां से लेना चाहिए, इस बारे में हाईलाइट करने के लिए कहा है, जागरूक करने के लिए कहा है लोगों को। जी प्रीति। जी बिल्कुल सौरभ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई आप लोग कॉमन मिनिमम पास बनाइए, वहीं आप दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला ही देख रहे हैं। मतलब इसको किस तरह से देखें? हालांकि आज का खारिज हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है। एक तो मैं आपको ये बताऊं, इसके पीछे की आप हिस्ट्री समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जिस याचिका को सुना गया, वो याचिका पुरानी थी और वो बेसिकली तब थी जब हरियाणा के बॉर्डर हरियाणा की तरफ से सील थे और लोग दिल्ली आना चाहते थे। मगर ये जो हाईकोर्ट की याचिका, ये अभी 1-2 दिन पहले लगी थी और इसके अंदर ये थी कि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील कर दी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की याचिका कुछ दिनों बाद आज सुनी गई, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट को ये बात भी समझ में आई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया है, तो उसकी लाइट के अंदर अब कुछ कॉमन मोबिलिटी पास एनीवेज आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाई कोर्ट जो एक उनसे लोअर कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि इसको डिसमिस कर दी, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लाइट में ये जो कार्रवाई है वो हो सकती है। तो यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए इस याचिका को खारिज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से किया गया। अमन, कोई सुझाव जो आप दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहते हैं इस कॉमन पास के साथ? क्योंकि वो अभी सौरभ जो बात कर रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो पासेस वाली बात है, ये तो एक समस्या है ही, लेकिन उस पास को दिखाना, फिर चेक करना वो उसी व्यक्ति का है नहीं है, गाड़ी में कितने लोग सवार है, ये भी एक बड़ी जाम की समस्या की वजह है। तो इन पर कैसे डील किया जाए? आप कोई सुझाव दें, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, देखिए एक बहुत समझने वाली बात यह है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है और उसके अंदर 13,500 बेड्स जो हैं वो दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो केंद्र के अस्पताल हैं, जैसे एम्स है, सफदरजंग अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंग है, ऐसे बड़े अस्पतालों में है जो केंद्र शासित, जो केंद्र के कंट्रोल के अधीन आते हैं। और जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है वहां कुल मिलाकर 10,500 बेड हैं। तो जो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों को ही जाने की अनुमति देंगे और बाहर वालों को दाखिल करने की अनुमति नहीं देंगे, तो कल को अगर केंद्र कहता है कि जितने हमारे बड़े अस्पताल दिल्ली में हैं, चाहे वो एम्स है, सफदरजंग अस्पताल है, उसमें हम दिल्ली के बाहर के लोगों को ही अनुमति देंगे, तो दिल्ली में और बड़ा कियोस हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि आप लोगों को तालमेल मिलाकर के काम करना चाहिए। ये जो एडवर्स तरीके से दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली की बाहर की राजनीति करके ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, वो तालमेल नहीं दिखा, लेकिन आप उम्मीद करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप कॉमन पास बनाइए और इस तरह से तो नहीं चलेगा, क्योंकि आना जाना तो दोनों ही जगहों से चलता ही रहेगा, वो चाहे हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमित, आपके पास हम आगे आते रहेंगे। एहतशाम, शुक्रिया आपका भी। इधर मध्य